हमारा आज का टॉपिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से रिलेटेड है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एरर क्यों आ रहा है, किस एसआरओ के तहत आ रहा है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है या एओपी हैं, तो कौन सा पर्सन जो है वो वेरिफिकेशन करवा सकता है, कंपनी का स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं, और कौन सा पर्सन वेरिफिकेशन करवा सकता है, उस पर्सन का नाम कैसे चेक कर सकते हैं। ये तमाम तर टॉपिक जो है वो आज के इस डिस्कशन में शामिल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों को रिटर्न फाइल करते हुए एक एरर फेस करने को मिल रहा है। वो एरर क्या है कि वो जैसे एग्जिट सी को सबमिट करते हैं तो ये एरर आता है, द सिस्टम इज अनएबल टू सबमिट रिटर्न एज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अंडर रूल 54 हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एरर है कि एक एसआरओ आया था 350 मार्च में, जिसमें एक सेक्शन ये भी था कि चाहे एओपी है, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कंपनी है, हर साल जुलाई में उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। पहले ये था कि जैसे कंपनी जब रजिस्टर करवाते थे तो उस वक्त वन टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती थी, लेकिन अब ये उन्होंने लाजमी कर दिया कि हर साल जुलाई में ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अब उस एसआरओ की वर्डिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अब एसआरओ की वर्डिंग क्या है, provided that every individual, any member of an association of a person, any director of a company having only one shareholder or member, यानी कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे कंपनी हो, कि उसको ई सहूलत नादरा का विजिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। हर साल जुलाई में उसको नादरा या ई सहूलत में विजिट करना पड़ेगा फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। इन केस ऑफ फेलियर, अगर वो ऐसा नहीं करता, द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैन ओनली बी मेड विद द प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ द कमिश्नर थ्रू आईरिस। कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उससे कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। कमिश्नर इजाजत देगा तो उसकी रिटर्न फाइल होगी, लेकिन इसके बावजूद भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी है। अब ये देख लेते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर सपोज एक कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसके नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पर्सन जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा देगा तो उसकी रिटर्न एक्टिव हो जाएगी, रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये देखने के लिए कि कौन सा पर्सन जो है वो इस टाइम जिसके नाम पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ये रिटर्न को क्लोज करें। रिटर्न को क्लोज करके आपने यहां पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे आपका इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएं तो यहां पे ये देखें नादरा वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड, के ये रिटर्न अभी वेरीफाइड नहीं है। और सेल टैग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये आगे CNIC नंबर आ रहा है कि यानी कि इस पर्सन का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं सपोज, तो यहाँ पे ये देखें एक एडिट का जो निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नाम भी आ जाएगा उस पर्सन का जिस पर्सन के नाम का ये CNIC है। और इसके अलावा यहाँ पे एक एरो है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें तमाम पर्सन जितने मेंबर्स हैं उन सब के नाम आ रहे होंगे। कोई भी एक पर्सन जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकता है या दोनों जाके करवा सकते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। असल में ये SRO 350 में जो बायोमेट्रिक का सेक्शन आया था, इसमें ये तो ठीक था कि वन टाइम जब न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है तो उस टाइम वन टाइम आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाए, वो तो ठीक था। लेकिन ये जो हर साल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जुलाई में करवानी है, क्योंकि साल गुजरने का पता नहीं चलता और हर साल जुलाई में जो है रिटर्न स्टक हो जाती हैं, रिटर्न स्टक हो जाया करेंगी। जैसे कि अब जुलाई जैसे ही क्लोज हुई है तो रिटर्न स्टॉक होना शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से ये जो रूल है ये समझ से बाहर है, लेकिन रूल बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। उम्मीद है कि ये रूल जो है वो हर साल वेरिफिकेशन का ये रूल भी कुछ अर्सा चलेगा, खत्म हो जाएगा। वन टाइम वाला रूल ठीक है, जैसे आप कंपनी बनाएं उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें, लेकिन ये जो रूल हर साल का है ये नहीं उम्मीद कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि टैक्स नेट जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है और इससे नादरा पे भी बर्डन आएगा और रिटर्न स्टक होंगी और FBR पे भी बर्डन आएगा, कमिश्नर हजरात पे भी बर्डन आएगा, क्योंकि कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर तो रिटर्न सबमिट होगी नहीं। तो ये रूल लेकिन जब तक है ये, तब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर साल करवानी पड़ेगी।